आदिशक्ति जय माँ जगत जननी जय माँ जगदम्बा। हनुमान जी कली काल के शक्तिशाली और जागृत देवों में माने जाते हैं और यही उपमा माता पिताम्बरा के लिए भी भक्तजन अलंकृत किए हुए हैं। माता पिताम्बरा भी इस कली काल की सबसे जागृत और सिद्ध त्वरित कार्य करने वाली देवी हैं और ऐसे ही हमारे हनुमान जी हैं। अभी वर्तमान की बात है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, मात्र 11 दिन पुरानी। उनका विद्यालय चलता है, पंडित जी हैं और स्थिति ये हो गई थी कि भाई बिना प्रचार प्रसार के उनके विद्यालय में 700-800 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन पंडित जी के इसी वृद्धि विकास को देख करके उनके विद्यालय के निकट के 5-6 व्यक्तियों ने अभिचार कर्म संपादित करवा दिया पूरी वामाचार पद्धति से, और उसमें इस्लामिक शक्तियों का भी प्रयोग किया गया था। विद्यालय की स्थिति ये हो गई कि 800 से बच्चे आ गए 150 पे। जिस विद्यालय में फ्री शिक्षा दे दी जाती थी, किसी बच्चे का पिता या माता अकस्मात मृत्यु हो जाए अगर उनकी, तो उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। देखिए, संसार में एक से एक लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और इसी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा नीच हैं। तो इनकी विद्यालय के ऊपर 3 पद्धति से अभिचार कर्म कराया गया था। जो भी गार्जियन वहाँ आते थे एडमिशन को लेकर के, भूल चूक से भी कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, तो बात करते करते ही उसे क्रोध आने लगता था और फिर वह वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के चला जाता था। स्कूल टूटने की स्थिति पे आ गई। तो पंडित जी को मेरे विषय में जानकारी थी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क साधा। उनकी समस्या को देखा गया। समस्या देखने पे और स्पष्ट ढंग से पता चलता था कि तंत्र तो है, लेकिन किस श्रेणी का है ये पता नहीं चलता था। देखिए भैया, भूत प्रेत जो पूजा है, जिसके पास पूछा देने की शक्ति है, हम लोग वो भगत ओझाई सुखाई नहीं करते। हम लोग केवल तपस्वी हैं, तप का ही बल है। हम अपने तप के ही आधार पे माता से समझ करके ही कार्य करते हैं। बाकी कोई हमने शक्ति बांध बांध के रखी नहीं है कि उसको फट से 3 चुटकी बजा दिया तो हाजिर हो गई और जवाब दे दिया। ये सब काम नहीं है, क्योंकि ऐसे उपासक साधक अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनकी सदगति कभी नहीं बनती। तो उनके यहाँ हमने हनुमान जी के साथ साथ माता पिताम्बरा का बड़ा ही अद्भुत शक्तिशाली प्रयोग कराया। इसमें प्रयोग हुआ सुंदरकांड। हनुमान जी का सुंदरकांड, इसके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। इसकी इतनी महिमा है कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी सुंदरकांड सुनने के लिए बिना आवाहन के ही वहां उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन भैया, गांजा पी करके, गुटखा तंबाकू खा करके, मुंह में पान दबा करके, ड्रिंक करके सुंदरकांड आजकल गाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं, कोई देवी देवता नहीं आ सकते ना आपका कल्याण होगा। बस पैसा फूकिए। एक दिन में केवल एक ही पाठ कल्प विधान और 2 पाठ सुंदरकांड और माता पिताम्बरा के बीज मंत्र का 1000 जप, ये वहाँ किया गया। सरसों के तेल के दीपक को प्रज्वलित करके उसमें 5 दाना किशमिश और 5 लौंग डाल करके एक धूप वहाँ जला करके इस क्रिया को संपन्न किया गया। जो विद्यालय टूटने के कगार पे आ चुका था, वो विद्यालय आज सुरक्षित है। वहाँ जो गार्जियन आते ही क्रोधित हो जाते थे या बच्चे वहाँ से भागने लगे, वो बच्चे वहाँ स्थिर हो गए। आज उसी विद्यालय में 300 बच्चे हैं। अब भाई, इससे कल्याण तो हो गया, मनोकामना तो पूरी हो गई, लेकिन अब इससे आप समझ सकते हैं कि मनुष्य कितना गिर चुका है। कितने नीच लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं, जो केवल भूत प्रेत टोने टोटके किसी के भी वृद्धि विकास से, अरे यहाँ तक कि कोई सुंदर आपसे दिख जाए भैया, तो सुंदरता पे भी चिढ़ है। अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, महंगे जूते खरीद के पहन लिए भैया, उस पे भी चिढ़।
दिखा रहा है, चलो भैया इसके लिए हमें कुछ करना ही होगा। ऐसे नीच लोगों के लिए दवा तो है ही तंत्र में। देखिए, मैं समाज में एक जागरूकता फैला रहा हूँ। लोगों को घर में रहते हुए ही, गृहस्थ में रहते हुए ही कैसे तंत्र की शक्ति प्राप्त हो, इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे द्वारा बतलाए गए तंत्र मंत्र के प्रयोग उपाय को करके आज सक्षम हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, और वो रहेंगे भी। ये प्रकृति का संतुलन है। मैं भाई यहाँ पे मर्यादित ही हूँ, मैं यहाँ पे अमर्यादित भाषा का तो प्रयोग करूँगा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं भैया जिनको बात करने का कोई शिष्टाचार नहीं है। वो व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न कुछ इस लहजे में पूछते हैं जैसे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ये जो है क्रिकेट खेलते हों। एक तो परेशानी तुम्हारी अपनी खुद की है और ऊपर से तुम दूसरे का सिर खाए जा रहे हो। इस तरीके का प्रश्न न करो। उपाय दिया जा रहा है, उपाय कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है आप तो भैया, मैं यूट्यूब पे अकेला नहीं हूँ, मैंने पहले से ही कहा है। जो मुझ में विश्वास रखते हैं, जिन्हें मेरा दिया हुआ उपाय या मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए स्वतंत्र भाव से मैं सेवारत हूँ। माता पिताम्बरा से यही निवेदन करता हूँ कि आप भी कृपा करके उन्हीं लोगों को जोड़िएगा जो धर्मनिष्ठ हो, बहुवादी न हो, वाद विवाद तर्क कुतर्क करने वाले न हो, जो भी मिले श्रद्धावान मिले, गुरु और इष्ट के प्रति समर्पित मिले। भाई देखिए, अटपटा लगता है, कोई तरीका सही नहीं है। ये लहजा सही नहीं है बातचीत करने का। समस्या का समाधान भी दे दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो व्यर्थ का उसी में तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं। देखिए, हनुमान जी और माता पिताम्बरा दोनों भैया गजब की शक्ति है। और माता के साथ हनुमान जी जब कल्याण करने पर आते हैं ना, तो वो कष्ट समस्या को चीर फाड़ देते हैं। बहुत अत्यधिक वो समस्या आपको छू नहीं सकती। देखिए, आपके घर किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का जो है अभिचार कर्म संपादित किया गया हो, वह सब का सब हनुमान जी और माता पिताम्बरा के कृपा से नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रचंड प्रचंड मंत्र हैं हनुमान जी के। वामाचार क्रिया में भी हनुमान जी की पूजा होती है। यदि आपके भी व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा धंधा पानी सब बंधा हुआ है, आप तत्कालिक रूप से इस प्रयोग को स्वयं कीजिए, अपने आसपास के किसी अच्छे कुशल ब्राह्मण से करवाइए। अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। बहुत ही कम समय में आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप स्वयं सक्षम हैं पाठ करने में, तो आप स्वयं कीजिए। बगलामुखी का कल्प विधान भैया बहुत तीव्र है। इसका प्रयोग पहले ही बार में मत कर दीजिएगा। माता पिताम्बरा का अगर आपने कोई साधना कर रखा है या करते हैं, तब तो भाई आपके लिए ठीक है। या दीक्षा ले रखी है तो भी ठीक है। अभी आप नए नए हैं और आपने सुना और लग गए, तो इस तरीके से कार्य न कीजिएगा, ये आपके लिए हानिप्रद होगा। माँ जब भैया कृपा करने पे आती हैं, तो चमत्कारिक रूप से कृपा करती हैं। और हनुमान जी को साथ लगा दिया जाए तो भैया पवन पुत्र हैं ही, माता के भी पुत्र ही हैं। आपके कष्ट दुखों पर प्रचंड वेग से प्रहार करेंगे हनुमान जी और माता रानी। भाई देखिए, जो जो घटनाएं आसपास में घटती हैं, जो अनुभव सिद्ध प्रयोग हैं, उन सब को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। इससे साधक वर्ग को एक बल मिलता है और सत्य घटना बतलाने में कोई हर्ज है नहीं। तो आप सभी अपना, अपने आसपास समाज का कल्याण करें। ऐसे ही आपकी सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।